नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और ये बवाल कोई और नहीं, सब तरफ यानी जिले दर जिले, कवर्धा हो, बेमेतरा से लेकर सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बस्तर, जहां से भी खबरें आ रही हैं उन खबरों में बवाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का ही हाथ है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा, ये पहले सुन लीजिए। राज्योत्सव के पहुंच से बाहर है वो, इसलिए क्योंकि राज्योत्सव स्थल रायपुर राजधानी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर और वहां आवाजाही के लिए कोई साधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने संसाधन से पहुंच भी पाता है, लेकिन पुलिसिया बद इंतजामी का शिकार होना उसको पड़ रहा है। न वहां पानी का व्यवस्था है, न वहां शौचालय का व्यवस्था है। यही आलम पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। खैरागढ़ में तो पूरी खाली कुर्सियां, आम जनता पहुंच ही नहीं पा रही है। ना आम जनता को इस सरकार की योजनाओं से मन उब चुका है। उसी तरह देखेंगे, कल आप बेमेतरा में लगातार वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। बद इंतजामी इतना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सरकार के खिलाफ और वहां स्थानीय कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और राज्योत्सव कार्यक्रम को बहिष्कार करके वहां के स्थानीय विधायक चले गए। मतलब सोच लीजिए कि राज्योत्सव भी एक लूट और भ्रष्टाचार का एक माध्यम, जरिया बन गया है। ऐसे में कवर्धा में पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, वह कम चौंकाने वाला नहीं है। लगातार जिला प्रशासन की दादागिरी, पुलिस की दादागिरी से भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज हैं। वे ये सुनने को तैयार नहीं है कि अधिकार सबका है, आपको आपकी सत्ता है इसलिए आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि सरकार हमारी है तो वीआईपी ट्रीटमेंट हमें ही मिलना चाहिए। और यही वजह है कि कवर्धा में जबरदस्त ढंग से बवाल मचा, पुलिस को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो सूरजपुर विधायक भूलन सिंह मरावी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को संस्कृति और राष्ट्र की समझ कुछ ज्यादा ही होती है और यही वजह है कि उन्होंने राज्योत्सव की तारीख बोलने में गलती कर दी, या जानबूझकर बोला गया, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं है कि राज्य कब बना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आप छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया और 2002 में छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग हुआ है। 2002 में जब छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग हुआ और छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ का स्थिति क्या था, इसे लेकर जबरदस्त बवाल है। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो बेमेतरा में भी बवाल इस कदर मचा, अव्यवस्था इस कदर रही कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक को ही कार्यक्रम का बहिष्कार करना पड़ गया। उससे धमतरी जिले से कुछ अलग खबर आ रही है, तो फिर महासमुंद जिले में भी तो राज्योत्सव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल तो राजधानी से भी उठने लगे। किस तरीके से महिलाओं ने घटिया जैसे शब्द का इस सरकार के लिए प्रयोग किया, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब इतना चुतिया बनाते हुए राज्य उत्सव में देखे बना रही और यहाँ पे गेट भी नहीं खोला थे, सब वापस जाते हुए इतना परेशान करके रख दे। अमित बघेल जी, आप एकदम सही करा था, एक लिए भी आवाज उठाओ। इतना हमारे ये करा थे, गेट भी नहीं खोला थे, सुबह से बुला ले है
कोई चक्कर आते, कोई ला बीमार पड़त है, कोई यह नहीं व्यवस्था सरकार के। ये मतलब बहुत खराब लगी से भाई राज्योत्सव आए रहे। छी घटिया, छी घटिया, छी घटिया। लोग बेहद नाराज हैं। अव्यवस्था सर चढ़कर बोल रही है। एक तो शहर से 25 किलोमीटर दूर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसमें भी यदि आने जाने की व्यवस्था ना हो तो लोगों का गुस्सा तो स्वाभाविक है। और यही नहीं, आदिवासियों के म्यूजियम को लेकर क्या कुछ दावा नहीं किया गया था, वह भी समय पर शुरू नहीं हुआ। लोग निराश लौटने लगे और सरकार पर गुस्सा दिखाने लगे। तो अव्यवस्था को लेकर ही नहीं बल्कि खर्च को लेकर भी बड़ा सवाल उठने लगा है कि छत्तीसगढ़ जैसे विकसित हो रहे राज्य में क्या किसी आयोजन के लिए इस कदर पैसे की बर्बादी की जानी चाहिए। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोक कला, छत्तीसगढ़ के कलाकारों, छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा को लेकर भी इस सरकार पर कई सवाल उठे हैं। हम छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति टूटी और उसकी कार्रवाई में जो खाना पूर्ति की गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस ने वह वीडियो ही जारी नहीं किया है तोड़फोड़ का, जबकि वहां 15 कैमरे लगे हुए हैं। इसलिए ये बड़ा सवाल तो उठ ही रहा है कि तोड़फोड़ करने वालों को क्यों बचा रही है सरकार। क्या सत्ता से जुड़े लोग हैं? जिस तरीके से रायगढ़ में गुरु घासीदास बाबा पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाला शख्स सिंधी समुदाय का तो है, प्रचारित भी किया जा रहा है कि सिंधी समुदाय का है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ उसकी कितनी तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी कितनी तस्वीर है। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान की कहानी यही नहीं रुकती। शहरों में जो पोस्टर लगाए गए थे वहां तो छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर थी। राज्योत्सव की बधाई की जो मुख्यमंत्री और मोदी की जो तस्वीरें शहरों में थी उसमें छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर तो थी, लेकिन राज्योत्सव में कई प्रमुख स्थानों से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब थी। क्यों? यहां तक कि जो सरकारी विज्ञापन जारी किए गए थे ऊपर के किसी कोने में बहुत छोटी सी ऐसी तस्वीर थी जो गौर करने पर ही देख सकते थे आप। ऐसे में जो बवाल मचा है, जिले दर जिले जो खबरें आ रही हैं कि एक तरफ तो प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की खबर है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हंगामे की खबर है। तो क्या राज्योत्सव सिर्फ सत्ता के लिए है? राज्योत्सव से छत्तीसगढ़ियों का कोई मतलब नहीं समझती है, सरोकार नहीं देखना चाहती सरकार, और इसीलिए बॉलीवुड से लेकर देश भर के दूसरे राज्यों के बड़े कलाकार बुलाए जा रहे हैं। स्थानीय कलाकारों की किस तरीके से उपेक्षा हो रही है, इसे लेकर जय जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति ने तो पहले ही सवाल उठाए थे। तो छत्तीसगढ़ समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल दुबे ने भी इस मामले को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस क्या आलोचना करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। आलोचना तो कर रही है राज्योत्सव के खर्चे को लेकर, राज्योत्सव में अव्यवस्था को लेकर, राज्योत्सव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बवाल मचाया जा रहा है उसे लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं। तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राज्योत्सव को लेकर जो हंगामा हो रहा है वह आने वाले दिनों में सत्ता के लिए दिक्कत पैदा करेगी। धन्यवाद।